सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि उनकी उम्र अब यात्रा करने की है, क्योंकि पहले वाली यात्रा से एक पत्ता भी नहीं हिला, अब भी कुछ नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मोदी के सेल्फी पॉइंट पर सरकारी पैसा वेस्ट किया गया है। इस पर विज ने कहा कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का न होकर देश का होता है। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, लेकिन इतनी छोटी बात भी समझ नहीं आती। खेत पर कब्जा कर रखे ये। अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफी कुछ करते रहते हैं। क्या ना है, ये मेरे खेत पर कब्जा कर रखे ये मैटर। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने खुशखबरी देते हुए बुधवार से फ्री बस सेवा शुरू की है। बुधवार से समालखा पुराना बस स्टैंड से अपने निजी कोष से छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा आरंभ कर दी गई है। कांग्रेस विधायक छोक्कर ने बताया कि सिवहा में नया बस स्टैंड बन जाने के कारण और पानीपत पुराना बस स्टैंड बंद होने के कारण हल्के से पानीपत स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली जाने वाली छात्राओं ने वाहन को लेकर अपनी दैनिक समस्याओं से अवगत कराया था, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए बुधवार से छात्राओं के लिए अपने निजी कोष से समालखा पुराना बस स्टैंड से पानीपत पुराना बस स्टैंड तक फ्री बस सेवा शुरू की गई। देखिए, आज मैं हमारी जो बेटियां हैं, छात्राएं हैं, उनकी सुविधा के लिए मैंने आज समालखा से पानीपत छात्राओं के लिए बस सेवा, फ्री बस सेवा शुरू की है, जो हमारी ट्रस्ट चौधरी पंटीराम मेरे पिताजी के नाम से, मेरे भाई इंदर शेखर नाम से चला रहे हैं हम काफी वर्षों से। आज हमने लड़कियों की आज सुविधा देखते, मैं देख रहा था लड़कियां बड़ी परेशान होती थी, बसें नहीं रुकती थी, बस फ्लाईओवर से ऊपर चली जाती थी। उसके बाद जब सिवा बस स्टैंड बना तो वहां सिवा बस भी छोड़ देती थी और सिवा से बस स्टैंड से लेकर लड़कियां कॉलेज तक किराया करके टेम्पो में जाती थी। उनको बड़ी दिक्कत आती, 2-2 स्टॉपेज करने पड़ते, लड़कियां डिले हो जाती थी पढ़ने के लिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपनी 4 मांगों को लेकर नागरिक हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। नागरिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए पहुंचे मरीज ओपीडी की स्लिप लेकर भटकते नजर आए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नजर नहीं आया। डॉक्टरों की हड़ताल से परेशान मरीज सरकार को कोसते नजर आए। नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे मरीजों की माने तो सुबह 5 बजे से ओपीडी की पर्ची बनवाने के लिए लाइन में खड़े थे। पर्ची बनने का समय आया तो मालूम चला कि डॉक्टर हड़ताल पर है। सुबह से आया हूँ बिना खाए, 8 बजे ही ड्यूटी छोड़ के भी आया था मैं कि चलो मैं सुबह जल्दी जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं ड्यूटी भी कर लूंगा। और यहाँ पे आके देखा तो सब कुछ बंद था। अब इलाज नहीं है, मेरी आंखों में बिल्कुल चुभन हो रही है। हमारी जो है लंबे टाइम से 4 मांगे चल रही हैं। इसमें एक स्पेशलिटी कैडर था और जिसमें गवर्नमेंट पहले से ही उन्होंने अप्रूव किया हुआ है, लेकिन वो अपनी अप्रूवल को भी आगे लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद हमारी एक एसीपी की डिमांड है, जिसमें 4, 9, 13, 20 पे एसीपी लगाया जाता है। मतलब 4 और 9 और 13, 20 साल की सर्विस होने पे 4 अपग्रेडेशन होते हैं ग्रेड पे के। तो वो है। तीसरी है कि हमारे जो भी इन सर्विस जो डॉक्टर है पीजी करने जाते हैं, एमडी-एमएस करने जाते हैं, जिससे कि हमारे को ज्यादा से ज्यादा स्पेसिस मिले। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में स्थिति काफी बिगड़ने वाली है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर बुधवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान ना तो किसी मरीज की जांच की जाएगी और ना ही किसी मरीज की सर्जरी होगी। नए मरीजों को जनरल वार्ड में भी इलाज के लिए भर्ती नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है।
जिससे एक विशेषज्ञ कैडर का गठन करने सहित एसएमओ सीधी भर्ती पर रोक लगाई जाए। पीजी के लिए बॉन्ड राशि 1 करोड़ से घटाकर 50 लाख की जाए। एसीपी जल्द से जल्द लागू किया जाए। देखिए, हम लगभग 1 महीने से अपने मुद्दे रखने लग रहे हैं। आप लोगों के सामने भी, सरकार के सामने भी, जितने एमएलएज हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भी हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। हमारी 4 जो मुख्य डिमांड्स हैं उनके लिए ही, जिनके लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल सरकार दे चुकी है। कल भी एक बीजेपी के मीडिया प्रवक्ता आए हुए थे, तो उन्होंने जो है भी ये बताया कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही पूछना चाहता हूं कि जब इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जा चुका है तो 2 साल हो चुके हैं, तो हमें क्यों ना चाहते हुए भी स्ट्राइक पे जाना पड़ता है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन है, उनके आह्वान पर हमने लगभग 10 दिन पहले जो है वो ब्लैक बैचेस लगा करके अपनी सेवाएं जारी रखी थी। डिप्टी कमिश्नर और विधायक के माध्यम से हम लोगों ने सरकार को जो है वो ज्ञापन भी सौंपा था। हमारी कुछ लंबित डिमांड्स हैं जो पिछले कई वर्षों से हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना काल और उससे पहले की हमारी डिमांड्स हैं और हमने कोरोना काल में ये जो हमारी स्ट्राइक डिमांड्स को लेकर के तब रखी गई थी, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोगों ने तब एक एपिडेमिक को लेते हुए कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये समय हमारी डिमांड्स मनवाने का नहीं है। आज HCMS एसोसिएशन द्वारा ओपीडी सर्विसेज के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। हालांकि आप हमारे साथ अभी राउंड भी करके आए हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, पोस्टमार्टम सर्विसेज बिल्कुल निर्बाधित रूप से चल रही हैं। इसके अलावा नागरिक अस्पताल जींद में अभी मैं खुद आपके साथ राउंड लेके आया हूँ। पूरी हमारी ओपीडी सर्विस, गायनी की, पीडियाट्रिक्स की, जनरल ओपीडी सर्विसेज बिल्कुल सुचारू रूप से चालू हैं। कोई भी मरीज जो है लंबी लाइन लगी हुई, सारे मरीजों को अटेंड किया जा रहा है। कैजुअलिटी भी चालू है और हमने सफिशिएंट डॉक्टर यहाँ लगाए हुए हैं और पूरी तरह से किसी तरह कोई भी सर्विसेज हमारी ओपीडी की बाधित नहीं है। नगर से आए हैं जी, हम खुद की और बच्चा की दवाई लेने आए थे, तो 25 तक दवाई, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। तो बच्चा बीमार है, ज्यादा बीमार है। खांसी की दिक्कत है, दिमाग घनी खांसी हो रही है, दिमाग सिर की नसा भी खत्म हो रही, छाती में भी दर्द रहा, खांसी के कारण हो रहा है। सोचा था दवाई लेना, तो डॉक्टर है नहीं, 8 पे बैठे, जो परेशान हो रही। हेलो। प्रदेश भर में डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पलवल के सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखने को मिला। डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल में पहुंचे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही, जिसके चलते वे हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। हड़ताल के चलते ओपीडी बंद है, लेकिन आपातकालीन सेवाएं मरीजों के लिए चालू हैं। कोई डॉक्टर नहीं बैठा, सुबह से आए हुए हैं लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहा कोई भी। तो क्या आपको जानकारी थी कि तमाम डॉक्टर हरियाणा में हड़ताल पर हैं? यहाँ हम दिखाने के लिए आए हैं मरीज को, काफी देर से लाइन में लगे हुए हैं, हमें पता नहीं था कि हड़ताल है, हम काफी परेशान हो रहे हैं। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 19 पर सुबह घने कोहरे के चलते एक ऑटो और अर्टिगा कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके चलते ऑटो में बैठी 6 सवारियां घायल हो गई और ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि ऑटो में बैठी एक सवारी के मुताबिक इस हादसे में कार चालक की गलती बताई जा रही है। वहीं चालक घटना के बाद कार लेकर मौके से फरार हो गया। रोड पे रोक रखी थी उसने, हम 40 की स्पीड में थे, रोकने की कोशिश करी, एकदम ठीक है, कोहरा ज्यादा था, लगी हुई। गलती किसकी थी? उसकी गाड़ी वाले बीच रोड पे, वहाँ पे रोक रखी।
अंबाला से भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि दो बहनें अपने पिता के साथ रह रही थी, जिसमें से एक के साथ चचेरे भाई ने ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। पत्नी 4 महीने से अपने मायके रह रही थी। बचिया जब मां के पास पहुंची तो अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता की मां ने पुलिस में मामले की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ठीक है। 14 साल की बेटी है मेरी, 20-21 साल का लड़का देवर का जी मेरे, उसने उसके साथ मतलब कि हरकत करी है, बहुत ज्यादा गलत करा है। हमारे पास 23 तारीख को एसपी कुरुक्षेत्र से एक जुरा फायर कट के आई हुई है, तो उसमें से हमने फिर यहाँ पर पंजोखरा थाना में इसके मुकदमा दर्ज कर लिया है और पोक्सो का मुकदमा दर्ज हो चुका है और लड़की के बयान कराए गए हैं। उसके बाद इनका मेडिकल हो रहा है और मेडिकल होने के बाद जैसी कार्रवाई भी सर सामने होगी और प्रतिशत अमल में लाई जाएगी सर। फरीदाबाद में इस मौसम का पहला कोहरा देखने को मिला। विजिबिलिटी कम होने के चलते सड़कों पर धुंध छाई रही, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कम देखने को मिली। बात नेशनल हाईवे की करें तो फॉग लाइट जलाकर लोग हाईवे पर चलते दिखे। ये धुंध का जी बहुत फायदा है। ठंड से ही मतलब गेहूं की अच्छी फसल होती है और किसान इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अच्छा आगे बाद देखो, एक तरफ अगर जहां देखा जाए तो किसानों के लिए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि जब तक धुंध नहीं पड़ेगी तो किसानों के गेहूं भी ठीक ढंग से नहीं हो पाएंगे और ना ही उनकी फसल भी अच्छी हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो रोड पे एक्सीडेंट होने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। धुंध के मौसम में लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए भट्टू कला के नवनियुक्त थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान शुरू किया। इस मौके पर सामाजिक संस्था बाबा श्याम वेलफेयर सोसाइटी ने रिफ्लेक्टर लगाओ अभियान में सहयोग किया है। साथ ही भट्टू कला थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था द्वारा चलाया गया यह अभियान सड़क हादसों को रोकने में बहुत कारगर साबित होगा। साथ ही संस्था लावारिश शवों का अंतिम संस्कार, वन्यजीव संरक्षण, पौधारोपण, नारी सशक्तिकरण सहित अन्य तरह के जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें समाज को एक नई दिशा की ओर लेकर जाया जा रहा है। आज हम सभी मौजूद बच्चों के साथ जो धुंध ज्यादा पड़ रही है ताकि एक्सीडेंट ना हो, इस करके हम प्रत्येक व्हीकल के ऊपर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहे हैं ताकि धुंध से बचा जा सके। और जो व्हीकल ड्राइवर है उनको भी हिदायत दी गई है तो गाड़ी जो है अपनी धीरे चलाएं, सोच समझ के चलाएं। आजकल धुंध का मौसम है, फर्क पड़ेगा इससे। पीछे से आने वाले व्हीकल के ऊपर जो है लाइट पड़ेगी, उसको पता लग जाएगा कि आपके व्हीकल कोई जा रहा है। और मैं ये भी संदेश दे रहा हूँ व्हीकलदारों को तो कोई भी जो है धुंध के टाइम में गाड़ी को जल्दबाजी में क्रॉस ना करे। और देखिए हमारे देश के अंदर जो सड़क हादसों के अंदर मृत्यु दर की बात करें तो प्रत्येक 3 मिनट बाद एक मौत होती है सड़क हादसों के बाद। इन ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो हम लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, चिंता व्यवसाय जी है, मात्रा का सभी साथी जो बच्चों खाना है और हमारे साथ काम कर रहे हैं और जिन्होंने आज ध्यान दिलाया है धुंध के टाइम में नहीं देख पाते हैं और उसके कारण एक्सीडेंट होता है और कई परिवारों के ऊपर उस एक्सीडेंट का असर होता है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा क्षेत्र के गांव घुमथला में गुल्ली डंडा खेलने के दौरान बच्चों के बीच हुई मामूली कहासुनी में एक युवक ने छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले में एक अन्य छात्र भी बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
किस्सा है यहाँ? छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे थे जी। हाँ। तो एक बार समझा दिए, बड़े भैया ने बुला कर लिया, उसने चक्कू मार दिया जी नाड़ पा, एक का गाल पा मार दिया। किस किस के लगे चक्कू? ये एक शुभकर्ण का है, एक आदित्य का। कहाँ के रहने वाले हैं? गुमथला गढ़ू के। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 9th में जी, एक +1। अच्छा, मारने वाले कौन है? ये चमारों के है। नाम बताओ, उनका नाम बताओ। एक का नाम प्रिंस है जी, एक का नाम राहुल है, फिर एक का नाम क्रिश है जी, इतना। हाँ। अच्छा, भाग गए वो? हाँ जी। ठीक, अभी आप यहाँ कहाँ लेके आए? हॉस्पिटल में? हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल में लेकर। कैसी स्थिति है अब उनकी? पता नहीं जी, अगर डॉक्टर ने कोई बता दिया। ठीक। अंबाला छावनी के कच्चे बाजार में शीतला माता मंदिर में देर रात मंदिर के साथ खड़ी रेहड़ी में किसी असामाजिक तत्व ने आग लगा दी, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। रेहड़ी धू-धू कर जल गई। जहां रेहड़ी में सब्जी का काम करने वालों का कहना है कि वे 1970 से यहां रेहड़ी लगाते हैं, लेकिन देर रात किसी ने आग लगा दी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। उनका कहना है कि किसी ने क्यों आग लगाई, ये अभी उन्हें कुछ ही पता फिलहाल नहीं है। पुलिस में शिकायत दे दी गई है। रात को मैं यहाँ पे 10:15 बजे रेहड़ी बंद करके गया था। 1970 से हमारी यहाँ रेहड़ी खड़ी होती है मंदिर के अंदर, और पहले हमारे यहाँ बाबूजी रहते थे, तो अब रेहड़ी का काम हम ही संभाल रहे हैं। तो रात को किसी ने 10:30 बजे यहाँ पर आग लगा दी है हमारी रेहड़ी पे। सवेरे में जब आया तो यहाँ पे आग लगी। किसी ने लगा दी आग, जल रही है। डीटीपी विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते की कड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई मटक माजरी गढ़ी बीरबल रोड पर और मटक माजरी से मुरादगढ़ रोड पर अवैध निर्माण और कच्चे रास्ते तोड़ दिए हैं। मौके पर जिला नगर योजनाकार ओम प्रकाश सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मटक माजरी में बन रहे शोरूम पर पीला पंजा चला, जिसको लेकर विभाग को कई शिकायत मिल रही थी। प्रशासन ने जेसीबी की मदद से सभी शोरूम्स को ध्वस्त कर दिया है। अनसाइड कॉलोनी के अंदर इन्होंने दुकानें और डीपीसी डाल रखे थे, उसको हमने आज उसको ध्वस्त किया है। नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने अपने कोई देखना जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद हमारे पास आज कानून के हिसाब से कार्रवाई कर। सेक्टर 37 में रहने वाले लोगों ने बताया कि कम्युनिटी सेंटर के पास एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जिसकी हालत इतनी खराब है कि बरसात के दिनों में यहां सांप आदि निकलते हैं, जिससे बच्चे डर जाते हैं और ये समस्या सोसाइटी के लोगों को झेलनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि स्कूल में साफ सफाई न होने से और वहां पर जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं उनकी साफ सफाई न होने से स्कूल की हालत खराब हुई पड़ी है। इस स्कूल की सफाई व्यवस्था के लिए लोग जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 2 से 3 दिनों में स्कूल के अंदर की ये सभी सफाई व्यवस्था ठीक कर दी जाएगी। स्कूल की समस्या नहीं है, हम तो बेसिकली लेके पहुंचे थे वहां की जो स्कूल की बिल्डिंग और रेजिडेंट्स को जो उसकी वजह से होने वाली समस्या है उसके बारे में। वहां पे एक प्राइमरी स्कूल सेक्टर 37 के बीच पॉकेट में चलता है, जिसमें कोई उसकी बिल्डिंग की और रखरखाव को लेके इश्यूज हैं, जिसमें झाड़ियां खड़ी हैं और वो थोड़ा लो लाइंग हो गया, उसमें पानी बारिशों के समय में पानी खड़ा हो जाता है, तो जिससे बच्चों को भी परेशानी होती है, रेजिडेंट्स को भी परेशानी होती है। बल्लभगढ़ के प्रतला के गांव शाहपुर कला के डिपो होल्डर की मनमानी से राशन उपभोक्ता परेशान है। राशन लेने पहुंचे कार्ड धारकों के साथ डिपो होल्डर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। राशन लेने पहुंचे राशन कार्ड होल्डर के साथ डिपो होल्डर ने हाथापाई की है। कार्ड धारक का आरोप है कि नशे में लोगों के साथ डिपो धारक बदतमीजी कर रहा है। वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि कैसे एक राशन कार्ड धारक शाम के समय राशन कार्ड लेकर डिपो होल्डर के पास पहुंचता है, लेकिन उसने राशन देने से इनकार कर दिया है।
फरीदाबाद के सेक्टर 65 बाईपास रोड पर महाराजा पैलेस के सामने एक अनियंत्रित डंपर आगे जा रहे डंपर से टकरा गया, जिसके चलते पिछले डंपर का डीजल का टैंक फट गया और आग लग गई। इस आग ने दोनों डंपरों को चपेट में ले लिया है। आग लगने के बाद सामने जा रहे डंपर का चालक और उसका परिचालक कूद गए, जिसके चलते उनकी जान बच गई, लेकिन जो डंपर अनियंत्रित होकर टकराया था उसके चालक की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। मामले में थाना आदर्श नगर के जांच अधिकारी एएसआई नेत्रपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वे घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान राजस्थान के सीकर के रहने वाले के रूप में हुई है। फिलहाल मामले में जांच की जा रही है। कि बाईपास पे एक्सीडेंट हो गया, उस सूचना पे मौके पे पहुंचे। आग लगी हुई थी, फायर ब्रिगेड बुला के आग बुझवाई और पिछली गाड़ी का ड्राइवर है वो इसी में एक्सपायर हो गया। अब प्रयास किया जा रहा है इनको ड्राइवर को निकालने का। फतेहाबाद में फिर घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सिरसा रोड बाईपास पर हापू रोड के कट के पास फिर आधा दर्जन गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। कट पर बन रहे फ्लाईओवर का डायवर्जन धुंध में न दिख पाने पर स्पीड में आ रही गाड़ियां लगातार हादसे का शिकार हो रही हैं। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान होने से टल गया। पिछले 3-4 दिन से कोहरा छा रहा है और हर दिन यहां हादसे हो रहे हैं। ये सारा ये फ्लाईओवर बन रहा है, इसलिए हुआ है। धुंध सी ज्यादा, इन्होंने कोई बैरिकेड नहीं लगाया। हाँ, इसलिए तो बचत है जान माल की नुकसान। हाँ जी, माल की भी बचत है पर जान की भी बचत। हमारे ड्राइवर से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, गाड़ियां दोनों डैमेज हुई।